मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। खबर मंदसौर से। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकाली गई, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और यह शाही सवारी नगर भ्रमण न करते हुए केवल मंदिर परिसर तक सीमित रही। वहीं आज रक्षाबंधन के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ को बहनों ने 15 फीट की राखी भी बांधी। आज सावन के अंतिम सोमवार व रक्षाबंधन के शुभ संयोग पर भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना हुई। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे से भक्तों के लिए खोले गए, जहां भगवान का जलाभिषेक, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि से भगवान का श्रृंगार मंदिर पुजारियों द्वारा किया गया। वहीं फिर भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा को आकर्षक रथ में सवार कर मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया गया। शुरुआत में पुलिस जवानों द्वारा बाबा पशुपतिनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सभी भक्तों ने भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा का दर्शन किए। आपको बता दें कि हर वर्ष शाही सवारी में लाखों भक्तगण शामिल होते हैं और राजाधिराज भगवान पशुपतिनाथ भक्तों का हाल जानने पूरे नगर में निकलते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते शाही सवारी का स्वरूप इस बार छोटा रहा, जिसको लेकर भक्तों में नाराजगी भी देखी गई। भक्तों ने बाबा पशुपतिनाथ से विनती की है कि जल्द ही देश को कोरोना संकट से निजात मिले। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की विशेष रिपोर्ट। दीदी बताएं कि हर साल सवारी निकलती है, इस बार सिर्फ सांकेतिक रूप से निकल रही है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है आज, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाह रही हूँ कि ईश्वर से, भगवान से, पशुपतिनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि इस कोरोना महामारी से हमको बचाए, सबकी रक्षा करे। दूसरी चीज़ ये है कि सांकेतिक रूप से निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, भगवान के लिए नगर में भ्रमण करते हैं। अखल तो बहुत रहा है, सूना लगेगा, परंतु इस महामारी को देखते हुए हमारे बचाव के लिए भगवान यदि ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमें सांकेतिक रूप से कम निकाल तो रहे हैं। आपके मन में क्या एक पीड़ा रहेगी कि हर बार जैसे नगर में भ्रमण को निकलते हैं भोलेनाथ? हाँ, वो पीड़ा तो रहेगी, क्योंकि बहुत सारा आयोजन होता है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, तो और दर्शन के लिए बाहर से गांव वाले सब लोग आते हैं, तो ये पीड़ा ये तो रहेगा ही मन में कि भगवान इस बार बाहर नहीं निकल पाए। परंतु प्रशासन और अपने खुद के स्वयं के लिए हमें इस बात की खुशी है कि हम इतना सा सहयोग कर रहे हैं कि हम उनके निकालने में बाहर ही बाहर घुमा रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे। और आने वाले दर्शनार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दर्शनार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि स्वयं की सुरक्षा सबसे बड़ा उपाय है। अपन अपनी स्वयं की सुरक्षा करें ताकि अपन इस कोरोना महामारी से निजात पा सकें और जीत सकें। आपका नाम? मैं प्रीति गौड़, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल मंदसौर। जैसा आप लोग को विदित है कि वर्तमान में ना वैश्विक स्तर पर कोरोना की महामारी फैली, उसके चलते मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा और साथ में भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश भी थे कि कोई भी धार्मिक आयोजन बड़ा स्तर पर न किया जाए। उसी के तारतम्य में आज एक संक्षिप्त आयोजन मंदिर परिसर के अंदर ही किया गया, जहाँ पर मूर्ति एक जगह स्थापित कर दी, कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सुबह से ही पुलिस के द्वारा बल लगा दिया गया था और जो है ना परंपरा होती है उस परंपरा का अनुपालन किया गया है, परंतु किसी प्रकार का उसके अंदर है ना सोशल गैदरिंग की जो प्रतिबंधता थी मनाई थी, उसको हम लोगों ने पालन कराया है और सतत पालन करा रहे हैं। जहाँ तक ड्यूटीज़ का सवाल है, पुलिस के द्वारा है ना 3 चरणों में ड्यूटी लगाई गई है। तो वाहन व्यवस्था लगाई गई ऑटो पेरीफेरी में। मंदिर परिसर के अंदर हम लोगों ने चलती हुई व्यवस्था लगाई है और मुख्य मंदिर के अंदर हम लोगों ने ना स्थायी व्यवस्था लगाई है ताकि किसी भी श्रद्धालु जन को दर्शन करके जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। थैंक यू।
आज एक सांकेतिक रूप से जो ये हर साल सवारी जो निकलती थी वो आज इस बार सांकेतिक रूप से ही निकल पा रही है कोरोना की वजह से, क्या आपके मन की बात है बताइए? मन के प्रतिवर्षानुसार शाही सवारी मतलब निकाली जाती थी अंतिम सोमवार को श्रावण के, लेकिन कोरोना बीमारी को देखते हुए इस बार जो इसका रूप रहा उसके सारे नियमों का पालन करते हुए निकाली गई। तो कहीं ना कहीं भक्तों के मन में जो प्रतिवर्ष निकलती थी जो उत्साह, जो उमंग रहती थी, सुबह से उसकी तैयारी करना है, उसकी साज सज्जा को लेकर, वेशभूषा को लेकर सारी चीज़ें होती थी, तो वो उत्साह कहीं ना कहीं उस उत्साह में कमी है और वो कमी यहाँ बिल्कुल नज़र आ रही है। संख्या भक्तों और भगवान के बीच कहीं ना कहीं दूरी नज़र आई है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ कर ही रहे हैं। मन में एक दुख है कहीं ना कहीं? दुख है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है, सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो कमी रही है ये अगले वर्ष न रहे और यह बीमारी जल्द से जल्द दूर, यही प्रार्थना भोलेनाथ से की गई। आपका नाम? घनश्याम खत्री। अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव के यहाँ आज श्रावण मास के अंतिम दिन जो राखी का पर्व मनाया जाता है उसके अंतर्गत भगवान पशुपतिनाथ महादेव के यहाँ एक सुंदर राखी चढ़ाई गई है और आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है। जो परंपरा अनुसार हर वर्ष प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वाधान में विशाल शाही सवारी का आयोजन किया जाता है, उसी के अंतर्गत आज अंतिम सोमवार के उसमें भगवान की शाही सवारी निकाली गई, जो कि कोरोना की वजह से नगर भ्रमण नहीं करते हुए भगवान के मंदिर परिसर में ही खड़ी रहेगी। कोरोना के कारण ये जो सवारी है इसको नगर भ्रमण नहीं कराते हुए केवल मंदिर परिसर में रहेगी, इसकी अनुमति नहीं मिली पूरे शहर की, केवल मंदिर परिसर की रहेगी और इसके में कोविड-19 की सारी उसका पालन किया गया, उसके इसी कारण भक्तों की भी काफ़ी कमी रही। बाकी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरा को निभाते हुए भगवान की सवारी निकाली गई और भगवान से प्रार्थना की गई कि भगवान ही कोरोना जैसी महामारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि भगवान और भक्तों की जो दूरी है वो जल्द से जल्द समाप्त हो, वो वापस भक्त लोग भगवान की नियमित सेवा पूजा कर सके और वापस विशाल रूप से भगवान की शाही सवारी और सारी अन्य प्रोग्राम हो सके। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन कराए जा रहे हैं लोगों के, साथ ही बाहर हैंड वॉश की व्यवस्था रखी गई है। सभी की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर किसी को प्रवेश दिया जा रहा है। दूरी दूरी पे लोग दर्शन कर रहे हैं और बाहर की ओर जा रहे हैं। किसी को मंदिर गर्भगृह में प्रवेश की जो है यहाँ अनुमति नहीं दी गई है, बाहर से लोगों को दर्शन करवा के और बाहर भेजा जा रहा है। आज राखी का पर्व है, काफ़ी बहनें माताएँ यहाँ पे आकर भगवान को राखी भी यहाँ अर्पित कर रही हैं। साथ ही जो है एक बहन जी ने अंदर राखी भी भगवान को अर्पित की है, जो बड़ी सी राखी है जो भगवान के मस्तक पे हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और सभी व्यवस्थाओं के चलते यहाँ पे दर्शन व्यवस्था की जा रही है। जय महादेव। आज सावन के अंतिम सोमवार पर आरती मंडल द्वारा जो विगत 24 सालों से महादेव की सवारी निकाली जाती है, इस बार भी सवारी निकाली गई, पर कोरोना महामारी को चलते हुए ये सवारी नगर भ्रमण पे नहीं गई है। भगवान को अंदर अभिषेक करके, प्रातः अभिषेक करके, श्रृंगार कर आरती कर रथ पर विराज दिया गया है और ये करीबन दिन में 3 से 4 बजे तक ये दर्शन यहाँ इस रथ पर भगवान के होंगे। उसके बाद यहीं भगवान को विश्राम करके सवारी का समापन किया जाएगा। हमारे हिंदू समाज में पवित्र महीना श्रावण मास को कहा जाता है। श्रावण मास का अंतिम दिन है, आज सोमवार है। प्रति वर्षानुसार इस बार भी शाही सवारी भगवान पशुपतिनाथ महादेव को रजत प्रतिमा के स्वरूप में शाही रथ पर विराजमान किया गया है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए भगवान पशुपतिनाथ महादेव रजत प्रतिमा स्वरूप का अभिषेक किया गया, पंचामृत अभिषेक किया गया है, आकर्षक श्रृंगार किया गया भांग मावे सूखे मेवे से, तथा शाही रथ में विराजमान किया गया। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए नगर भ्रमण में ना जाते हुए भगवान पशुपतिनाथ शाही रथ में विराजमान होकर यहीं से अपने श्रद्धालु, अपने दर्शनार्थियों को दर्शन दे रहे हैं, भगवान को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। प्रबंध समिति के कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ पर निवेदन किया गया सभी दर्शनार्थियों के अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह पे मास्क लगाते हुए भगवान का दर्शन करें। आज श्रावण मास का अंतिम दिन है। आज श्रावण मास शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि है, जिसे हम रक्षाबंधन के महापर्व के रूप में भी मनाते हैं। आज बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो और यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ में अनेक भाई बहन सभी पशुपतिनाथ में बहुत श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा रखते हुए यहाँ पर आते हैं, भगवान पशुपतिनाथ महादेव को राखी अर्पण करते हैं और राखी बनाकर भगवान को अर्पण किया जाता है। यहाँ पर सभी बहनें
भाई यहाँ पर आ रहे हैं शाही रथ में भगवान पशुपतिनाथ के रजत प्रतिमा के स्वरूप को दर्शन करते हुए उनको राखी, पुष्प, फल, बिलपत्र, धतुरा, अनेक तरह की पूजा सामग्री अर्पण कर। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।